हेलो एवरीवन, एसएस एग्जाम गुरुजी चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था कक्षा 10 की मैथ के सिलेबस के बारे में और उसमें कौन-कौन से चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उसके बारे में आपसे ज़िक्र किया था और हमने ये भी कहा था कि आप सबसे पहले ये बताइएगा कि हम आपको कौन-सा चैप्टर पढ़ाएँ। तो हमारे एक बच्चे ने हमें कमेंट करके बताया था कि चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया जाए, तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 होने वाला है बच्चों आपका बहुपद और चैप्टर नंबर 2 के साथ-साथ हम आपको पढ़ाएँगे यहाँ पर द्विघात समीकरण क्योंकि ये दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए आइए हम पढ़ते हैं बहुपद के बारे में। तो बहुपद हमारा होने वाला है यहाँ पर, तो आइए आज हम पढ़ते हैं यहाँ पर बहुपद जो कि चैप्टर नंबर 2 होने वाला है, ठीक है? इसके साथ हम चैप्टर नंबर 4 भी पढ़ेंगे जो कि हमारे बहुपद से जुड़ा हुआ है और द्विघात समीकरण में ये आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि बहुपद किस तरह से होता है, क्या होता है, इसकी पहचान क्या है? तो देखिए, गणित के अंदर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या वो अपने आप में एक बहुपद है। बहुपद जैसे कि आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 एक्स, वाई, जेड इत्यादि यानी कि चर और अचर दोनों सभी क्या हैं? बहुपद होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बात करने वाले हैं हम बहुपद के बारे में। तो बहुपद के जो हम यहाँ पर गणना करते हैं वो इस 2 तरह से कर सकते हैं कि एक तो पद के रूप में और एक द्विघात, सिंगल घात या त्रिघात या बहुघातों के बारे में। हम यहाँ पर ज़िक्र करके हम इसका पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं बहुपदों के अलग-अलग उसमें पदों के रूप में, यानी कि पदों के रूप में। पदों के रूप में कैसे? जैसे कि अब हमारा ये हो गया x 1, 2, 3, 5, 6 एक्स वाई जेड मतलब और भी कोई संख्या ये यहाँ पर 3x स्क्वायर और यहाँ पर x की घात अगर मान लिया 35 भी लगा लूँ आदि। ये सब क्या है हमारे? ये सब क्या है हमारे बच्चों? ये है हमारे एक पदी। क्या है ये? एक पदी। ये एक पदी बहुपद है। समझ में आया? ये हम बोलते हैं एक पदी बहुपद। ये हमारा पहला और दूसरा हो गया हमारा अगर हमारे पद इस तरह से दे रखे हैं जैसे कि x प्लस 1, 2x प्लस 3 या 5x प्लस 4 या जैसे-जैसे आगे। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है? ये 2 पदों के रूप में दे रखा है। जैसे x और प्लस 1 ये 2 पद हैं, इसमें भी 2x प्लस 3 ये भी 2 पद हैं, फिर 5x प्लस 4 ये भी 2 पद है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा द्विपदी यानी कि 2 पदी बहुपद। 2 पदी बहुपद, ठीक है? अब उसके बाद में हमारा होने वाला है यहाँ पर सी यानी कि तीसरा। अब यहाँ पर बात करेंगे जैसे कि एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर कितने पद हैं? 1, 2, 3। तो ये कौन सा पद हो गया हमारा? ये हो गया हमारा त्रिपदी। क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद, ठीक है? और एक चीज़ और है, अगर आपको बहुपद के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना है, तो हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर हमने बहुपद की वीडियो बनाकर आपके लिए वहाँ पर डाल रखी है। आप उसे देखिएगा और समझिएगा बहुपद के बारे में। चलिए, तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि अब ये हो गया हमारा बहुपदी बहुपद, यानी कि ये पहले पद में, ये 2 पद में और ये 3 पदों में, ठीक है? अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं घातों के रूप में, यानी कि जो घात होती हैं, घातों के रूप में। अब घातों के रूप में कैसे करते हैं हम इसको? घातों के रूप में जैसे हमारा एक घात यानी कि हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे एक घात बहुपद। एक घात बहुपद। एक घात बहुपद में क्या होता है बच्चों? एक घात बहुपद में होता है जैसे हमारा x प्लस 1 हो गया, तो x के ऊपर कितनी घात है? x के ऊपर कितनी घात है? एक घात है। या 2x प्लस 1 हो गया या 3x प्लस 4 हो गया। यहाँ पर पद तो 2 दे रखे हैं, तो ये द्विपदी है, लेकिन x के ऊपर कितनी घात है? यानी कि यहाँ पर जो हमारे चर पद होते हैं x, y, z जो भी, तो जो चर पद होते हैं, चर पद उनके ऊपर घात कितनी है? जैसे यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर एक घात है, तो ये एक घात बहुपद हो गया। उसके बाद में दूसरा
ये आता है द्विघात। जैसे कि तुमने सुना होगा द्विघात समीकरण भी आता है, ठीक है ना? तो द्विघात बहुपद में क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस टू हो गया या एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन हो गया, है ना? यानी कि एक्स वाई जेड किसके फॉर्मेट में ले सकते हैं हम यहाँ पर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है हमारा? ये भी द्विघात है, यानी कि इसके चर पद पर दो घात है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा क्या है? ये द्विघात है। अब बात करते हैं यहाँ पर त्रिघात के बारे में। त्रिघात, अब तुम समझ ही गए होंगे कि एक घात में एक घात, द्विघात में दो घात, तो त्रिघात में कैसी बात है? तीन घात होने वाली है। यहाँ पर ए की घात ए एक्स की घात तीन प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इस फॉर्मेट में आपको अगर मिलता है या कि उसके ऊपर घात तीन होती है, मैक्सिमम तीन घात जिस बहुपद में होगी वो आपका त्रिघात बहुपद कहलाने वाला है। तो ये है हमारा बहुपद के बारे में थोड़ी सी एक सीमित जानकारी, जिसके बारे में हम आपको ये बता रहे थे, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। कभी कभी एग्जाम में जो सवाल आ जाता है वो ये आ जाता है एमसीक्यूज में कि पहचानिए कि ये कौन सी घात का बहुपद है, ठीक है ना? तो वहां पर बता दिया जाता है और वो जो है हमें ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो उम्मीद है आप सभी को बहुपद के बारे में ये इतनी सी बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो हमारे बहुपद होते हैं, उन बहुपद के हम शून्यांक कैसे निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आता है वो हमेशा शून्यांक निकालने के लिए आता है। तो शून्यांक हम कैसे निकालते हैं, तो आइए जानकारी करते हैं शून्यांक कैसे निकालते हैं। एक चीज और है, ये बहुपद जो है हमने कक्षा 9 में भी पढ़ रखा है ये चैप्टर बड़े विस्तार पूर्वक, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें हम इसको बहुपद को पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में लिखते हैं और यहाँ पर ये x 2x प्लस सी आता है और ये कहता है कि x की वैल्यू बराबर 0 रखने पर ये क्या है? ये x बराबर 0, या ये कहे कि x माइनस वन इस समीकरण का एक क्या है? शून्यांक है, ठीक है ना? इस तरह से हमने कक्षा 9 में ये चैप्टर तुम लोगों को पहले भी पढ़ा रखा है, और या आप लोगों ने अपने स्कूल में ये चैप्टर पढ़ भी रखा होगा, आपके मैथ वाले टीचर ने पढ़ाया भी होगा, ठीक है? अगर नहीं पढ़ाया होगा तो हम आपको कक्षा 9 की इस पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के एक वीडियो बनाकर आपके लिए डाल देंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम में इसको इतना खास तौर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 9th का पोर्शन है, लेकिन ये जरूरी है, जानकारी होना जरूरी है, तो हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे जरूर, ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट भाग की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं शून्यांकों के बारे में। तो शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुपदों का शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं? ये बहुपदों का शून्यांक ज्ञात करना, यानी कि जो बहुपद होते हैं हमारे, उन बहुपदों का शून्यांक हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण यानी कि रेखिक बहुपद लेते हैं हम यहाँ पर। अब रेखिक बहुपद जो होता है, रेखिक बहुपद वो क्या होता है? रेखिक बहुपद होता है एक्स ए एक्स प्लस बी की फॉर्मेट में। ए एक्स प्लस बी की फॉर्मेट में, यानी कि ए की वैल्यू हमारी दो तीन चार, बी की वैल्यू एक दो तीन चार पाँच एक्स वाई जेड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टू एक्स प्लस थ्री या फोर एक्स प्लस सॉरी थ्री, या हम इस तरह से ये लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो इस अगर इस फॉर्मेट में ये दे रखा है, तो इस समीकरण के शून्यांक निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला शून्यांक बराबर माइनस के बी बटे ए। क्या लगाते हैं? माइनस के बी बटे ए, यानी कि अचर पद बटे एक्स का गुणांक। तो यहाँ पर माइनस के बी बटे ए, ये शून्यांक है, ये निकालने का तरीका, ठीक है ना? तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर द्विघात। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का शून्यांक कैसे निकालते हैं? तो देखिए, द्विघात बहुपद का शून्यांक ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा द्विघात
जो है ये द्विघात हमारा बहुपद हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है ना। यहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गई तो ये तो हमारी पहली समीकरण आ गई, तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका बहुपद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी इसके शून्यंक निकालने के लिए हमारा जो मतलब हम क्या करते हैं इस तरीके में, इसमें इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि अपनाते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड विधि अपनाते हैं, जो कि हम कक्षा 8 में भी पढ़ के आ चुके हैं। गुणनखंड विधि द्वारा हम इसका क्या करते हैं, शून्यंक निकालते हैं। तो इसका शून्यंक क्या आता है हमारा, यहाँ पर माना, यहाँ पर क्या है, माना हमारे शून्यंक क्या हो जाते हैं, यहाँ पर शून्यंक अल्फा व बीटा यहाँ पर हम मान लेते हैं हो, तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, हमारे गुणनखंड हो जाएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये गुणनखंड हो जाएंगे तो गुणनखंड निकालने के बाद शून्यंकों का योगफल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को लेंगे, गुणनखंड विधि से इसका इतना हिस्सा सॉल्व करेंगे, इतना हिस्सा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जब हमारा ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा ये, तो यहाँ पर हम शून्यंकों का योगफल यानी कि अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा आ जाता है हमारे यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो इस शून्यंकों को निकालने का तरीका होता है बच्चों। तो इसमें क्या है, कभी-कभी हम लोग इसके जो गुणनखंड को हल नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम शून्यंकों का योगफल निकाल लेते हैं मान के अल्फा प्लस बीटा, और शून्यंकों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस के बी बटे ए, माइनस के बी बटे ए इसका फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान ये आ जाता है हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा। फिर उसके बाद में शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का शून्यंकों का गुणनफल, यह आ जाएगा हमारा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक सी बटे ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक है। और हम इन दोनों का उपयोग करके हम अल्फा बीटा के मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक तरीका तो है हमारा गुणनखंड विधि से, यानी कि गुणनखंड विधि के माध्यम से हम इसका मान निकाल सकते हैं। दूसरा है हमारा शून्यंकों का योगफल माइनस बी बटे ए रख के, और शून्यंकों का गुणनफल सी बटे ए रख के हम इसका मान निकाल सकते हैं। जब मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा ना इसका, तो ये एग्जाम्पल जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम इसको भली भांति समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आप सभी बच्चों ने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमने यहाँ पर शून्यंक ज्ञात करने का जो तरीका देखा, शून्यंक कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम यहाँ पर तरीका देखेंगे कि जो शून्यंक अगर हमारे एग्जाम में दिए जाए और उससे द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहा जाए, तो उसका हम क्या फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है ना। तो कभी-कभी क्या होता है, शून्यंकों द्वारा बहुपद ज्ञात करना, शून्यंकों द्वारा बहुपद ज्ञात करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ठीक है। द्विघात बहुपद में आप लोगों को एग्जाम में दिया जाएगा कि ये शून्यंक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल ब्रैकेट में x
इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है और बराबर में 0 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। जैसे कि यहाँ पर हम इस तरह से लगा सकते हैं, यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये हमारा सिंपल फॉर्मेट में हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा बात करते हैं हम यहाँ पर त्रिघात बहुपद निकालना। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना। अब त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले हमारा वही तरीका है यहाँ पर त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला है। ये अब आपको पता चल गया होगा कि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यांक होंगे अल्फा, बीटा और गामा, और यहाँ पर 2 शून्यांक होंगे अल्फा और बीटा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 शून्यांक होंगे, यहाँ पर कितने शून्यांक होंगे? 3 शून्यांक होंगे अल्फा, बीटा और गामा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x की 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। यह आ जाएगा x प्लस अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। ये हमारा माइनस होने वाला है, क्या होने वाला है? माइनस 0, ठीक है। तो यहां पर भी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर x की क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा और गामा। ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा त्रिघात बहुपद निकालने के लिए आ जाता है। जो सबसे ज्यादा मोस्ट है वो ये वाला है। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पोर्शन इतना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी याद हो गया होगा और इसे नोट कर लीजिएगा ताकि आप सभी बच्चे इसको बार बार वीडियो भी देखनी ना पड़े, आपको अपने नोट्स खोलने के बाद आपको जो है ये याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो हमारे बहुपद चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, जिनके जैसे एग्जाम यानी कि एग्जाम में जिनके जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन है इसके जैसे एग्जाम में सवाल आते ही रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, संख्या बदल बदल कर। यहाँ पर इस तरह के सवाल भी एग्जाम में ये आते रहते हैं। ये चुनिंदा सवाल हमने यहाँ पर लिए हैं जो एग्जाम में बार बार इनका पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है ना। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ जाता है तो उम्मीद है आप सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे अपने यूपी बोर्ड एग्जाम के, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन पर। तो आइए करते हैं हम पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए, ठीक है ना। तो ये सत्यता की जांच तो बाद की बात है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसके जो यहाँ पर शून्यंक ज्ञात करने वाले हैं, तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि जो शून्यंक निकालने के लिए हम यहाँ पर इस अभिक्रिया का शून्यंक निकालने के लिए हम इस बहुपद का क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर इसका ये सॉल्यूशन है, क्या है बच्चों? ये सॉल्यूशन है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 10, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 मैंने ये आपको बताया कि ये आप लोगों ने कक्षा 8 में भी पढ़ा है, शायद आपको ध्यान ना हो, कक्षा 9 में भी पढ़ा है, ये भी आपको शायद ध्यान ना हो। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा ताकि आपको ये दोबारा से समझ में आ जाए और रिपीट करें तो आप ये और बेहतर याद कर सके, बेहतर समझ में आ सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए पता करते हैं इसको हल कैसे करते हैं, इसका गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस चीज के ऊपर नजर डालते हैं, कितना लिखा हुआ है यहाँ 10,
और फिर यहाँ पर नजर डालते हैं, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम कुछ लेने वाले नहीं है। यहाँ पर अगर कोई संख्या होती तो यहाँ पर इसकी गुणा हम इसके साथ मान सकते थे। जैसे कभी कभी इस तरह से हमारा सवाल अगर ये आ जाता बाई चांस एक्स 3, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 2 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 यानी कि 6। तो चलते हैं हम यहाँ पर अपने सवाल के पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये 10 है, तो हमें इस 10 के ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनके गुणा करने पर 10 आता हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करते हैं, तो सबसे पहले तो भैया 10 ही कम 10 होता है, 10 ही कम 10 होता है, फिर 2 पंजे 10 होता है, इसके अलावा हमारे पास और कोई संख्या नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा 2 गुना 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये संख्या समझ आएंगे, ये जो क्वेश्चन है प्लस है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि गुणा करने पर 10 किन किन संख्याओं में आता है। तो 10 ही कम 10 और 5 दूनी 10 यानी कि 2 पंजे 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या चिन्ह लगा हुआ है, 10 के बाद क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ने पर संख्या क्या आनी चाहिए, 11 आ गई। यहाँ पर कितने आ गई, 7। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जोड़ने पर यहाँ पर ये वाली संख्या कौन से में आ रही है। तो कौन से में आ रही है बच्चों, ये आ रही है 5 वाले में और 2 वाले में। तो यहाँ पर इन्हीं संख्याओं को हम यहाँ पर ले लेते हैं और लेते हैं इस तरह से, बड़ी संख्या पहले लेते हैं और छोटी संख्या बाद में लेते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप अगर दोबारा समझना चाहते हैं तो मैं एक बार और बता देता हूँ, या आप वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या है। अगर कोई संख्या नहीं है तो हम सिर्फ इसी को लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है 10, तो 10 को हम ऐसे दो संख्याओं में बांटेंगे जिनकी गुणा करने पर 10 आता हो। जैसे कि गुणा करने पर 10 किस किस में आता है, 10 ही कम 10 और 2 पंजे 10, इसके अलावा नहीं आता है ना। और दूसरी बात, फिर यहाँ पर देखने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि ये यहाँ पर प्लस है या माइनस है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो घटाने पर, अब घटाने पर तो 9 आ जाता, घटाने पर यहाँ 3 आ जाता, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। तो हमें जोड़ना है, तो 10 और 1 कितना, 11, 5 और 2 कितना, 7, ठीक है ना। तो ये हमारी दो संख्या आ जाती है यहाँ पर, लेकिन ये इसमें क्या है, 7 है। यहाँ पर 11 होता तो हम ये वाला लेते, और यहाँ पर 7 है तो हमने ये वाला लिया है, 5 प्लस 2। यह आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, यह आ जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10, यानी कि इस x की गुणा अंदर कर दी हमने। यहाँ पर अगर माइनस होता तो माइनस की भी गुणा अंदर होती। तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इस जो द्विघात समीकरण के गुणनखंड को करना सीखेंगे, और हमारा जो अगला टॉपिक आएगा ना वो गुणनखंड वाला ही आएगा। फिलहाल आप यहाँ पर जो है बेसिक जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसको देख करने के बाद हम यहाँ इस शुरू के दो संख्या लेंगे और बाद की दो संख्या लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों संख्याओं में x और x यहाँ पर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x और x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है यहाँ पर। तो x हमने कॉमन ले लिया, x हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर कितना बचा, एक x, यहाँ से एक x निकल गया था, तो यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि 2x और 10, 2x और 2 में से 10 में से 2 तो निकल ही जाएगा, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, और 2 गुना 10 सॉरी 2 गुना 5 में से 2 निकाल दिया था हमने, तो कितना बचा, 5 बचा यहाँ पर। यानी कि 5 दूनी 10 होता है ना, तो 5 दूनी 2 तो निकल गया, बचा कितना यहाँ पर, 5 बचा, ठीक है ना। तो अब हम इसको यहाँ पर अलग करके देखा, अब हम पूरे को देखेंगे। तो पूरे में ये इसके साथ गुणा में है, ये इसके साथ गुणा में है, लेकिन कॉमन है ये, तो हम यहाँ पर इसको कॉमन निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा x प्लस 5 और x प्लस, ये बचा x और ये वाला प्लस, और ये बचा 2। यहाँ पर हमारे ये गुणनखंड आ गए। तो शून्यंक कितने आ गए बच्चों, तो शून्यंक हमारे आ जाएंगे यहाँ पर, शून्यंक बराबर कितने आ जाएंगे, अगर ये होता माइनस तो प्लस के हो जाते, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस के आ जाएंगे, माइनस के 5 और माइनस के 2। यानी कि जो इसके शून्यंक आ रहे हैं माइनस के 5 और माइनस के 2 आ रहे हैं, जो कि हमने पूछा था यहाँ पर शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो शून्यंक ज्ञात कर लिया हमने। अभी शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शून्यंकों का योगफल होता है ना, यहाँ पर शून्यंकों का गुणनफल होता है ना। तो ठीक है, इसकी जांच भी कर लेते हैं, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। ये आपको इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में ये करना है, ये ध्यान रखेंगे। तो शून्यंकों का
योगफल, भाई शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांक कितने हमारे माइनस के 5 प्लस माइनस के 2, तो माइनस के 5 और माइनस के 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 7। तो शून्यांकों का योगफल कितना आ रहा है हमारा, माइनस के 7 आ रहा है, ठीक है। और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ये आ जाएगा हमारा माइनस के 5 गुणा माइनस के 2, क्या जाएगा, माइनस के 2। तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा गुणनफल। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, शून्यांकों का योगफल, शून्यांक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। उम्मीद है आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालने का हमारा जो संबंध है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस के 7 इंटू एक्स प्लस ये कितना है 10, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 7x प्लस 10। ये हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर। यानी कि इसको हल करने के बाद ये हमारा वापस से समीकरण लौट के आ रहा है। तो ये हमारे हो गए यहाँ पर उत्तर की जांच, ये हमारे सत्य बैठे बिल्कुल, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस सवाल को जल्दी से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपको एग्जाम में मिलने वाला है, इसके पैटर्न का सवाल आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो नोट कर लीजिएगा और फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल इतना दिया गया है। तो हम इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा इसको। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः माइनस के 3 तथा 2 है, माइनस के 3 तथा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। उम्मीद है आप सभी को पिछला सवाल समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप हमें फिर से कमेंट करके दे दीजिएगा, बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से समझाया जाए या इसके जैसे और क्वेश्चन भी बताए जाए। वो वैसे तो हम आपको प्रैक्टिस में वो आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर टॉपिक समझाया जा रहा है और आपको उन क्वेश्चंस के माध्यम से समझाया जा रहा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक, यानी कि शून्यांकों का योगफल दिया गया है बच्चों, यहाँ पर शून्यांकों का योगफल दिया गया है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। तो क्या दिया है हमारा, ये माइनस के 3 दिया गया है, और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये निकालना क्या है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालने का जो व्यंजक है वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर 0, ना लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3 इंटू एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 बराबर 0। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x और प्लस 2 बराबर 0। ये हमारा हो जाता है आंसर। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत आसान था क्योंकि हमने उत्तर की जांच में ये पैटर्न आपको पहले ही बता दिया था, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है और इस प्रकार है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये दिया है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 4 दिया गया है, तो बहुपद ज्ञात कीजिएगा। तो ये बहुपद दिए थे अल्फा, सॉरी शून्यक दिए गए थे अल्फा और बीटा। ये सवाल बिल्कुल दूसरे के जैसा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हिंदी में लिख के दिया था शून्यंकों का योगफल, यहाँ पर शून्यंकों का योगफल ऐसे करके दे दिया है 6 अल्फा बीटा बराबर 4, ठीक है।
तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 और अल्फा बीटा का मान दिया गया है कितना, 4 दिया गया है। तो बहुपद निकालेंगे, बहुपद, कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद, यह आ जाएगा अल्फा को एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का योग, ये आ जाएगा हमारा, और अल्फा बीटा बराबर 0, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें रख देंगे, ये आ जाएगा 6x प्लस इसका मान रखेंगे 4, ये हमारा आ जाता है बहुपद। समझ में आ गई बात, ये अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इस आंसर को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है के किस मान के लिए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का मान 0.3 होगा। मतलब कि के का ऐसा क्या मान रखा जाए कि इस का जो शून्यांक है वो 3 हो जाएगा। तो देखिए क्या रखिए भाई, यहाँ पर के का मान रखने पर, यानी कि यहाँ पर अगर शून्यांक मैं x की जगह शून्यांक रख दूं 3, तो के का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर ये इसका शून्यांक है तो इसका मतलब ये इससे पूर्णतः कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे मान लेंगे हम px बराबर 2x स्क्वायर प्लस के, ठीक है। यहाँ पर के का मान पूछा गया है। ये सवाल बिल्कुल आपके 9th क्लास के पैटर्न पर आधारित है, जो 9th क्लास में बहुपद वाला जो क्वेश्चन आपने अक्सर किया भी होगा। तो यहाँ पर शून्यांक दिया गया है, शून्यांक क्या दिया है, 3 दिया हुआ है, यानी कि x बराबर यहाँ पर 3 रखने पर px बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा px बराबर 0। तो p की वैल्यू क्या है हमारी, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के बराबर 0। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर 3 रख देंगे, तो 2 3 का वर्ग प्लस 3 प्लस के बराबर 0। तो 3 या 9 और 9 दूनी 18, यह आ जाएगा 3 और यह आ जाएगा के। तो के का मान कितना आ गया, माइनस के 21 आ गया। 18 3 कितना होता है, 21। तो यानी कि यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, माइनस के 21 आ जाएगी। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को नोट आउट कर लीजिए, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और हमारे साथ रेगुलर मैथ के नोट्स बनाकर चलिएगा। हम आपको एक एक चैप्टर बड़े ध्यान से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा और लगातार अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बीच बीच में अपना लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तब भी आप हमें जरूर कमेंट दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमने कहाँ पर चूक की है, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x, यदि x प्लस ए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हमने ये वाला सवाल किया था, ऐसा ही सेम ये वाला सवाल होने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर बहुपद क्या दिया गया है, हमें बहुपद दिया गया है px का मान ये दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस ये हमारा 2ax प्लस 5x प्लस 10, और ये दिया गया है कि जो इसका एक गुणनखंड है वो x प्लस ए है। क्या है, गुणनखंड x प्लस ए है। यदि यहाँ पर x प्लस ए बराबर 0 हो जाए और x की वैल्यू माइनस के a हो जाए, ये तो x का मान समीकरण इसमें रख देंगे, x बराबर माइनस के a px में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा p माइनस के a रखने पर p माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम रख देते हैं इसी में, तो ये आ जाएगा हमारा p माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस a प्लस x की जगह हमें माइनस a रखना है प्लस
10 बराबर 0। समझ में आया? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये माइनस का है, स्क्वायर लग के ये हो जाएगा हमारा प्लस का, यानी कि ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ये वाला माइनस बाहर आएगा और ये यहाँ पर प्लस को माइनस कर देगा और ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। ये बाहर आ जाएगा, ये इसको भी माइनस कर देगा, ये आ जाएगा 5a और प्लस 10 बराबर 0। ये इससे कट जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी 5a प्लस 10 बराबर 0। ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5a बराबर माइनस के 10, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2। ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे a का मान ही पूछा गया था। ठीक है, तो समीकरण, अगले सवाल में चलते हैं। यदि समीकरण ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। उम्मीद है ये सवाल आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप ये बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर में से कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है। वो हम आपको अपने अगले सेशन में वीडियो शुरू होने से पहले ही, अपना टॉपिक शुरू होने से पहले ही आपको ये जरूर बताएंगे। ठीक है, तो यदि समीकरण ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया गया है, बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये दिया गया है और बराबर 0। इसके मूल कितने हैं, मूल दिए गए हैं अल्फा व बीटा, अल्फा व बीटा है। समझ में आ गई बात? तो यानी कि अल्फा और बीटा है मूल। समीकरण ये दी गई है, तो ये आपका एक तरह से फॉर्मूले के जैसा है। तो फॉर्मूले में क्या होता है कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है माइनस के b बटे a, और यहाँ पर अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा c बटे a। यही हमारा आंसर है। ये अगर ये पूछा होता तो ये भी हो जाता। तो ये हमारा आंसर है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर ये सॉरी यहाँ पर ये माइनस के दिया है, तो ये वैल्यू हमारी क्या है, ये वैल्यू हमारी जो फॉर्मूला होता है ये पहले से ही माइनस में होता है, तो माइनस के b बटे a बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा b बटे a, b बटे a, और हमारा अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान हो जाएगा c बटे a। ठीक है, ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर दूसरा पूछा जाएगा तो ये वाला हो जाएगा, और ये वाला हमने जो पूछा है अल्फा प्लस बीटा ये पहले से ही माइनस में दिया गया था, इसलिए क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो प्लस में बनता है इसलिए हमारा माइनस आता है। लेकिन ये पहले से वैल्यू अगर माइनस बी दी गई है तो यहाँ पर माइनस बी लिया जाएगा, जो माइनस माइनस प्लस हो गए यहाँ पर बी बटे ए आ जाएगा। सब समझ में आ गई बात? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी ये हमने कर दिया है, और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्यंक ये दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और ध्यान पूर्वक नोट कीजिएगा, और अगर कोई समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले यहाँ पर मतलब अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्यंक अल्फा और 2 बटे अल्फा दिया गया है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। हमारा बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a, ठीक है ना, और इसके शून्यंक दिए गए हैं अल्फा और 2 बटे अल्फा। ठीक है, और मान क्या ज्ञात किया है, a का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर ये वैल्यू a जो है वो अचर पद में दी गई है, c की तरफ दी गई है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि शून्यंकों के योगफल और शून्यंकों के गुणनफल में c कौन से पोर्शन में आता है। ये किस में आता है, ये आता है आपके मूलों के गुणनफल में, यानी कि शून्यंकों के गुणनफल में। तो शून्यंक कौन कौन से दिए गए हैं बच्चों, शून्यंक दिए गए हैं अल्फा व 2 बटे अल्फा है, 2 बटे अल्फा है। तो शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए ये क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये c है, यहाँ पर a है, यानी कि यहाँ पे 2a और a की जगह दे रखा है 1, क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। समझ में आया? शून्यंकों का गुणनफल यानी कि 2 शून्यंक दे रखे, तो अल्फा गुणा 2 बटे अल्फा, 2 बटे अल्फा, ये आ जाएगा 2a। तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा क्योंकि ये बटे में है, तो यानी कि 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2a। तो ये a बराबर 2 बटे 2, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा। a का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है
ये जो अल्फा दिया गया है, अल्फा का मान भी पूछ लेगा, यहाँ पर ए की वैल्यू ना मतलब भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अल्फा का मान भी पूछ सकता है, तो वो हम अलग से क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको बता देंगे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो सवाल दिया गया है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 3x² माइनस 4x माइनस 7 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, तो एक अन्य द्विघात समीकरण ज्ञात करिए। शून्यांक 1/अल्फा तथा 1/बीटा है, तो ये ज्ञात करिए। तो उम्मीद है आप सभी को हमारे ये 1 से लेकर 7 तक सवाल समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप ये सवाल करके दिखाइएगा कि और मिलेंगे हम आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम उस प्रॉब्लम को अपने आगे आने वाली वीडियो में सॉल्व कर सकें। और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा, ओके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक बच्चों ये थे हमारे सवाल, तो मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। तो अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा, मेहनत कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।